हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपको ये एम लक्ष्मीकांत की बुक आपको पढ़ाने वाली हूँ। मैं आपको ये एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ाऊँगी। ये इसमें चैप्टर वाइज हमारे सारे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ये आपको देखो, मैं साइड में जो नोट्स बनाऊँगी मैं इसी से, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, इसी से नोट्स बनाऊँगी और आपको समझाती जाऊँगी और पढ़ाती जाऊँगी। ठीक है, फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत बुक, इसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्या क्या जो हमारा मेन है, मैं वही आपको पढ़ाने वाली हूँ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1608 में हमारा क्या हुआ था। इसमें पहली डेट दी गई है 1608। 1608 में कुछ भी नहीं हुआ था। 1608 में हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। और इससे पहले 1600 में क्या हुआ था कि महारानी जो एलिजाबेथ थी ब्रिटेन की, उन्होंने एक चार्टर एक्ट साइन करके ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था भारत में व्यापार करने का एकाधिकार। ये हमारा 1600 का हो गया। और 1775 में क्या हुआ था, हमारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसके जितने भी हमारे दीवानी अधिकार, राजस्व या फिर जो हमारे दीवानी न्याय हो गए, ये सभी हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गया था। 1765 में हमारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसका पूरा दीवानी अधिकार। यहाँ से क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी क्या बन गई, एक क्षेत्रीय शक्ति बन के निकल के आई। क्या निकल के आई, एक क्षेत्रीय शक्ति बन गई हमारी। फिर क्या हुआ हमारा, जब 1858 का एक सिपाही विद्रोह, यानी सिपाही विद्रोह हुआ था हमारा, तो क्या किया ब्रिटिश सरकार ने, जितना भी यानी हमारे भारत का प्रशासन जो कुछ भी था, अब वो क्या कर लिया, हमारा ब्रिटिश ताज के शासन के अंडर आ गया। ठीक है, और फिर ये कब तक चला, हमारा 15 अगस्त 1947 तक चलता रहा ये हमारा, जब तक हमको आज़ादी नहीं मिल गई, हमारा भारत स्वतंत्र नहीं हो गया, तब तक ये चलता रहा। इसलिए संविधान की आवश्यकता, जैसे हमको स्वतंत्र हो गए, हम आज़ाद हो गए, तो हमको क्या हुआ, संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। ये हमारा 26 जनवरी 1946 तक, 26 जनवरी 1946 में जब हमें संविधान की आवश्यकता महसूस हुई, तो 26 जनवरी 1947 में संविधान सभा का गठन किया गया। और 1950 में संविधान अस्तित्व में हमारा आ गया। जब हमने संविधान सभा बनाया तो हमारा संविधान क्या हुआ, अस्तित्व में आ गया। फिर ऐसे क्या बोला जा रहा है, यहाँ से हमारा कंपनी का शासन 1773 से 1858 के बीच तक चला, और सम्राट का शासन 1858 से 1947 तक। इसके अंदर कौन कौन से हमारे संवैधानिक विकास हुआ है, संवैधानिक विकास क्या हुआ हमारे भारत में, राजनीतिक प्रशासन क्या क्या हमारा हुआ, इसके बारे में हमको बताया जाएगा। तो फिर हम पहला अपना पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पहला एक्ट, यानी हमारा पहला क्या है, पहला हमारा कंपनी का शासन है। जब हमारी कंपनी व्यापार करने आई थी तो इसने भी कुछ कुछ ऐसे रूल्स बनाए होंगे, रेगुलेशन बनाए होंगे, जो उनके बारे में हमारा कंपनी के शासन में सब कुछ बताया जाएगा। कंपनी के शासन में कंपनी ने क्या क्या किया, इसके बारे में। ठीक है, देखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पहला हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें संवैधानिक महत्व हमारे क्या क्या थे, इसमें संवैधानिक महत्व हमारे क्या क्या थे, इसके बारे में हमको बताना है। पहला हमारा ये बोला जा रहा है संवैधानिक महत्व, इस एक्ट के द्वारा हमारा संवैधानिक महत्व क्या था। पहला हमारा बोला जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कार्य करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम था, ये बोला गया है। और सेकंड हमारा क्या है, कंपनी के जितने भी प्रशासन और राजनीतिक कार्य करेगी, ब्रिटिश सरकार द्वारा ये मान्यता दे दी गई। ठीक है, और हमारा थर्ड पॉइंट ये है हमारा कि भारत में अब क्या है, पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ये हमारा थर्ड यानी संवैधानिक महत्व है, ये हमारे थर्ड संवैधानिक महत्व है। इसके क्या क्या हमारे प्रावधान यानी विशेषताएं हैं। ठीक है, बंगाल के गवर्नर, जो हमारे बंगाल के गवर्नर थे, अब उन्हें क्या बोला जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाएगा। और इसकी सहायता के लिए क्या किया गया, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। और हमारा क्या हुआ, पहले हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे, ये हमारा बोला जा रहा है।
और सेकेंड पॉइंट में हमारा बोला गया है मद्रास, बम्बई के जितने भी गवर्नर हैं अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट में हमारा ये बोला गया है कि जो हमारे बम्बई और मद्रास के गवर्नर हैं अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट में हमारा ये बोला गया 1774 में जो कोलकाता में एक मेरा उच्चतम न्यायालय बनाया जाएगा उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। ये 1774 का इसी एक्ट के द्वारा एक हमारा सर्वोच्च न्यायालय कोलकाता में बनाया गया था 1774 में। फिर क्या किया गया कि जो हमारे फोर्थ पॉइंट में ये बोला गया है कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से रिश्वत या फिर उपहार लेने के लिए क्या कर दिया गया, प्रतिबंध कर दिया गया। यानी ये भारतीय लोगों से प्रतिबंध, यानी भारतीय लोगों से ये क्या करेंगे, उपहार, रिश्वत और ना ही निजी व्यापार ये नहीं कर सकते हैं। हमारा क्या है फिफ्थ पॉइंट, लास्ट वाला है, बोला जा रहा है ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया गया, एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके अंडर में क्या किया गया, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए जो हमारे कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी। इनके अंडर क्या काम था, जितने भी भारतीय लोग हो गए और सैन्य मामले हो गए, राजस्व हो गया, अब ये हमारे देखेंगे। कौन देखेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लोग देखेंगे। हमारा ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमारा ये हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम 1781 का संशोधन अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने इसके नोट्स देखो ऐसे बनाए हैं, शायद आपको दिख रहा हो। मैं आपको ये स्क्रीन में ऑलरेडी आपको ये दिखा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा मैंने कैसे नोट्स ये बनाए हैं। प्रॉपरली आपको दिख नहीं रहा होगा लाइट की वजह से, मैं ऐसे ही नोट्स बनाकर यहाँ पर दिखा रही हूँ। बोला जा रहा है 1781 का संशोधन अधिनियम। हमारा 1781 का संशोधन अधिनियम क्या है, ठीक है। 1773 की खामियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी इसको पारित किया गया। 1781 का संशोधन अधिनियम को पारित किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ ऐसी कमियां थी उनको दूर करने के लिए क्या किया गया, हमारा इसको पारित किया गया। 1781 का अमेंडमेंट एक्ट को पारित किया गया। इसके क्या हमारे प्रावधान थे, इसके हमारे क्या क्या प्रावधान थे, इनके बारे में बताना है, ठीक है। पहला ये बोला जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर। हमारे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से कौन कौन बाहर होंगे, उनके जैसे बंगाल के गवर्नर जनरल हो गए, वो सर्वोच्च न्यायालय के अंडर में नहीं आएंगे, यानी इन पर कोई केस नहीं किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया के जो कर्मचारी लोग हो गए, हमारे राजस्व संबंधी कुछ मामले हो गए, और जो राजस्व वसूली ये सब कब नहीं, सुप्रीम यानी जो हमारे उच्चतम न्यायालय के अंडर आएंगे, कब नहीं आएंगे, जब ये अपना कार्य कर रहे होंगे, अपने पद पर होंगे, तो इन पर कोई केस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे अब सेकंड पॉइंट हमारा ये बोला गया है जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय उसके क्षेत्राधिकार में कौन आते हैं, जैसे कलकत्ता के हमारे सभी नागरिक, कलकत्ता के सभी नागरिक आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या किया गया, क्या प्रावधान किया गया कि हिंदुओं के हिसाब से और मुसलमानों के लिए मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से अब वाद मामले निपटाए जाएंगे, ठीक है। ये प्रावधान किया गया 1781 के एक्ट से। अब इसमें थर्ड पॉइंट हमारा ये बोला गया कि प्रांतीय न्यायालय, जो हमारे प्रांतीय न्यायालय हैं वो अपील, अगर प्रांतीय न्यायालय के खिलाफ हमको अपील करना हो तो हम लोग कहाँ जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, जो तब का सुप्रीम कोर्ट बना था यानी उच्चतम न्यायालय बना था उसके अंदर नहीं जाएंगे, वहाँ अपील नहीं डाली जाएगी। कहाँ डाली जाएगी, हमारे गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, वहाँ अपील डाली जाएगी। ये हमारा थर्ड पॉइंट इसमें बोला गया है। फोर्थ पॉइंट में ये बोला गया हमारे जो प्रांतीय न्यायालय हैं, जो हमारे काउंसिल होंगे, इनके कोई नियम, रूल, रेगुलेशन कुछ भी बनाना होगा तो क्या करेंगे, ये हमारे गवर्नर जनरल इन काउंसिल है वो करेगी, ठीक है। यानी गवर्नर जनरल एक तरह की हमारे विधायिका
कार्यपालिका दोनों का काम कर रही। ये हमारा 1781 का एक्ट हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट। ठीक है, 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, इसके बारे में हमारा क्या बोला गया है, इसके बारे में हम देखेंगे कि इसके बारे में हमारा क्या बोला गया है, इसके क्या हमारे प्रावधान हैं। ठीक है, जैसे लिखा है, ये क्या किया गया, इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया हमारा, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के जितने भी हमारी जो हमारे कंपनी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक में वाणिज्यिक कार्य होंगे और एक में राजनीतिक कार्य, उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। और वाणिज्यिक कार्यों के लिए हमारा जो निदेशक मंडल था, जिसे हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलते थे, ये यानी व्यापार के मामले देखेगा हमारा। और दूसरा राजनीतिक कार्य, जितने भी राजनीतिक प्रशासन जो भी कार्य है, इसके लिए एक निकाय का गठन किया गया, एक नए निकाय का गठन किया गया, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोला जाएगा। ठीक है, और इसकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की क्या शक्तियां थी, इनके क्या कार्य थे, ये क्या करेगी, जो हमारा भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बने थे, उनको सभी नागरिक, सैन्य मामले, और जो हमारे जितने भी वहाँ के क्या हुए नागरिक हो गए, सैन्य मामले हो गए, और हमारा राजस्व, ये सभी 1773 के एक्ट से क्या किया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दिया गया था। पर हमारा 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट है, इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि ये शक्तियाँ जो हमारा नया निकाय बना है, जिसे हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, उसको दे दिया जाएगा। क्या, सभी नागरिक हो गए, सैन्य सरकार और राजस्व गतिविधियाँ, ये सभी क्या दे दी जाएंगी। देखो, अब कंपनी में 2 लोग शासन करेंगे, पहला हमारा निदेशक मंडल हो गया, दूसरा हमारा नियंत्रण मंडल हो गया। इनको द्वैत शासन बोला गया। अगर कोई तुमसे पूछे कि कंपनी में द्वैत शासन कब से स्टार्ट हुआ, कंपनी की बात हो रही है, बंगाल की नहीं हो रही है, तो कंपनी का द्वैत शासन कब से स्टार्ट हुआ, कौन से एक्ट के द्वारा स्टार्ट हुआ, तो हमारा 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट। इसके मैंने आपको प्रावधान बता दिए। ठीक है, अब इसके 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। क्या महत्वपूर्ण कारण है, पहला, जो भी ईस्ट इंडिया का जितना भी भारतीय क्षेत्र उन्होंने कवर किया था, जितना भारतीय क्षेत्र अधीन था ईस्ट इंडिया कंपनी में, अब क्या बोला गया, ये हमारा क्या पहली बार ऐसा बोला जा रहा है कि ये हमारा ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी क्षेत्र उन्होंने कब्जा कर रखा था, अब पहली बार बोला गया ये हमारा क्या है, ये हमारा है ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। जितना भी इंडिया का क्षेत्र उन लोगों ने कवर किया था, अब ये बोला जाएगा ये हमारा ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है। सेकेंड क्या है, हमारा जो ईस्ट इंडिया के जितने भी कार्यों को और प्रशासन को इन्होंने ब्रिटिश सरकार ने पूर्ण नियंत्रण कर लिया, पूर्ण नियंत्रण ले लिया। यानी जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसमें मान लो जो बना दिए गए, हमें एक बोर्ड बनाया गया है, कोड बना दिया गया, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही बनाया गया है ना, तो इसमें क्या किया गया, पूर्ण नियंत्रण कर लिया गया है हमारा। अब इसके बाद हमारा एक्ट हमारा ये देखो ईस्ट इंडिया एक्ट हो गया। अब हमारा आ रहा है 1786 का एक्ट, 1786 का अधिनियम। इसमें कुछ भी नहीं है, बस 2 प्रावधान बताए गए हैं। जो कॉर्नवालिस जो हमारे थे, इनको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाना था। 1786 में कॉर्नवालिस के द्वारा एक बंगाल का गवर्नर जनरल बनाना था, लेकिन जो हमारे कॉर्नवालिस है वो बोलते कि नहीं, मुझे नहीं बनना है, मुझे क्या करना है, हमारा इन्होंने 2 शर्तें रखी। बोला कि जब आप ये मुझे 2 शर्तें कंप्लीट करोगे तब मैं बंगाल का गवर्नर जनरल बनूंगा। पहली शर्त इनकी ये थी कि ये क्या करेंगे, विशेष मामलों में, जो हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल थे, विशेष मामलों में जो उनकी काउंसिल थी, बंगाल में काउंसिल बनाई गई थी, उनके यानी मान लो वो जो भी देंगे अधिभावी, जो भी निर्णय देंगे उनको मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। ये पहला हमारा प्रावधान इन्होंने बोला कि ये हमारी पहली शर्त है। सेकेंड,
इन्होंने बोला कि हमको क्या चाहिए, कमांडर इन चीफ का पद चाहिए, सेनापति का पद चाहिए। इन 1786 का जो हमारा एक्ट आया था, ये 2 शर्तें रखी गई थी, ये दोनों कंप्लीट कर दी गई हमारी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। इसके बारे में क्या बताया गया है हमारा। ठीक है, मैं आपको ये नोट्स इसलिए बना कर दे रही हूँ, बुक पढ़ेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा। जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ सब कुछ वही लिखा है, मैं आपको नोट्स बनाकर मैं आपको बस समझा रही हूँ, हर एक चीज़ वही लिखी है। बस आप एक बार अब इसे पढ़ना, आप पढ़ोगी तो आपको अब ये समझ में आएगी। ठीक है, 1773 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या बताया जा रहा है हमारा। 1773 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें क्या बताया जा रहा है हमारा, बोला जा रहा है हमारे जो कॉर्नवालिस ने 2 शर्तें रखी थी। कौन सी शर्तें रखी थी, जो हमारे बोला था कि ये जो हमारी काउंसिल है इनके निर्णय मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है, और कमांडर इन चीफ का पद, ये 2 शर्तें इन्होंने रखी थी कि ये हमारे गवर्नर जनरल को चाहिए। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, इनको ये 2 पावर दी जाए, 2 शक्तियाँ दी जाए। अब क्या हुआ, ये अब क्या कर दिया गया, यही वाला 1793 का जो चार्टर एक्ट आया था, ये भविष्य के जितने भी गवर्नर जनरल होंगे या फिर हमारे प्रांतीय के गवर्नर होंगे, ये सभी को अप्लाई करने, यानी सभी को ये अधिकार दे दिया गया। पहले सिर्फ कॉर्नवालिस के लिए था, अब ये सभी के लिए है हमारा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट हमारा ये है, जो हमारे बॉम्बे और जो मद्रास था, मान लो पहली बार बॉम्बे और मद्रास में पहली बार क्या किया गया था, पहली बार नियंत्रण किया गया था 1773 के एक्ट से। अब 1793 का जब चार्टर एक्ट आया, इसमें और भी अधिक नियंत्रण स्थापित कर लिया गया, यानी इनकी पावर जो मद्रास और बॉम्बे के जो भी हमारा वो था अनुशक्ति, उनको कम कर दिया गया। थर्ड पॉइंट हमारा ये बोला जा रहा है कि अब इससे क्या 1793 के एक्ट से क्या किया गया, एकाधिकार को क्या कर दिया गया, 20 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया, 20 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। फोर्थ पॉइंट हमारा बोला जा रहा है, जो हमारे कमांडर इन चीफ होते थे, कमांडर इन चीफ कौन होते थे, जो हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे, वही तो हमारे कमांडर इन चीफ होते थे। अब उनको क्या कर दिया गया है हमारा, वो क्या करेंगे, पहले क्या होता था कि जो कमांडर इन चीफ होते थे, या फिर जो गवर्नर जनरल की काउंसिल से हो या फिर खुद गवर्नर जनरल हो, तब यानी वो कहीं कमांडर इन चीफ बन पाते थे। पर अब ऐसा नहीं, इस एक्ट से ऐसा नहीं है कि तो वो गवर्नर जनरल हो या फिर वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल से हो, वो कोई भी पद किसी को भी मिल सकता है हमारा। ठीक है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो सकता है। जो अनिवार्यता थी उसको समाप्त कर दिया गया। और जो हमारे फिफ्थ पॉइंट में हमारा ये बोल रहा है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी कर्मचारी हो गए, सदस्य होंगे, उसका पूरा भुगतान यानी पूरा वेतन अब किसके द्वारा दिया जाएगा, हमारा भारतीय राजस्व के द्वारा दिया जाएगा। यानी अब जितनी भी सैलरी होगी, जो हमारे मान लो जितने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन है, जो भी राजनीतिक मामले संभाल रहा है यानी प्रशासन का संभाल रहा है, उसकी पूरी सैलरी हमारे भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ये बोल रहा है हमारा फिफ्थ पॉइंट। आई होप कि आपको 1773 का चार्टर एक्ट ये भी आपको समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1700 हमारा 81 का हमारा जो अमेंडमेंट एक्ट था, फिर 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, फिर 1786 का जो हमारा कॉर्नवालिस का एक्ट आया था वो हो गई हमारी। फिर हमारा 1793 का चार्टर एक्ट मैंने पढ़ लिया, और 1700 अब हम पढ़ेंगे 1813 का चार्टर एक्ट के बारे में। ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा है, 1813 में क्या क्या इम्पोर्टेंट है हमारा। ठीक है, लिखा है एकाधिकार को इसमें समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, सिवाय किसके, सिर्फ किसका नहीं समाप्त किया,
चीन और चाय को व्यापार का छोड़कर इसका क्या किया गया, एकाधिकार को नहीं समाप्त किया गया। सेकेंड पॉइंट हमारा हो रहा है कंपनी का जितना भी शासित क्षेत्र था, कंपनी के जितना भी शासित क्षेत्र था यानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जहाँ तक इसका क्या किया गया, कब्जा किया गया, अब उसको क्या राजा की प्रभुता प्रकट की, यानी बोला गया यहाँ से राजा की प्रभुता, ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट कर दी। ये हमारा सेकेंड पॉइंट में बोला गया है। थर्ड पॉइंट में हमारा क्या, हम लोग पढ़ रहे हैं 1813 का पढ़ रहे हैं ना, चार्टर एक्ट, याद रखना कि क्या पढ़ रहे हो। तो इसमें थर्ड पॉइंट ये बोला गया है जो भी हमारे ईसाई मशीनरी होंगे, ईसाई मशीनरी होते थे ना हमारे, वो क्या करेंगे, भारत आके लोगों को परिवर्तन करा सकते हैं, प्रभुत्व करवा सकते हैं, अपने ईसाई जो लोग थे ना, ईसाई में परिवर्तित करा सकते हैं। हमारा बाकी क्या बोला जा रहा है, फोर्थ पॉइंट बोला जा रहा है जो भी हमारी पश्चिमी शिक्षा है उसका प्रचार हम कर सकते हैं और प्रसार कर सकते हैं, इसमें बात कही गई है हमारा फोर्थ पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट में हमारा क्या बोला गया है, फिफ्थ पॉइंट में हमारा ये बोला गया है जो स्थानीय सरकारें हैं ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये बोला गया हमारा, जो भी स्थानीय सरकार हैं हमारा, वो स्थानीय लोगों से क्या करें, कर लें, अगर वो कर ना दे, कर भुगतान ना करें तो उनको दंड दिया जाएगा। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है। मैंने क्या किया है 1813 का इजी, ये क्या है, बुक की लैंग्वेज तो है ही पर साथ में मैंने आपको इजी करके आपको समझा दिया है। अब आप बुक पढ़ना, आपको और भी आसान लगेगा ये सब पढ़ने में, ठीक है। अब मेरी यहाँ तक नोट्स बनी, मैंने आपको यहाँ तक कंप्लीट करा दिया है 1813 का चार्टर एक्ट। अब इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, पर ऐसे ही करते छोटे छोटे मैं आपको पूरी कंप्लीट बुक कराने वाली हूँ एम लक्ष्मीकांत की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर ले।